नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो रिटेल पब्लिक के लिए बहुत पसंदीदा कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। देखा जाए तो एक पीएसयू कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि ये कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस भी करते हैं। उस फील्ड में मतलब उसका फील्ड में मोनोपोली है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी इंडस मतलब खुद का इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से मोनोपोली है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो कौन-सा वो कंपनी है जिसके ऊपर आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, कौन-सा लेवल वो रीटच मतलब टच कर सकते हैं, कौन-सा लेवल वो ब्रेक कर सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी कौन सा है। कंपनी का नाम है पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, सर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या होता है। देखिए, ये एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। अगर एनबीएफसी के बारे में बात करूं तो देखा जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक नहीं है मगर फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे लोन देना, जैसे मॉर्गेज लोन देना, जैसे कोई मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोन देना, कोई बिजनेस करने के लिए लोन देना, तो इस तरीके से लोन जो बांटते हैं उसको एनबीएफसी कहा जाता है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। 2 तरीके से होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप एनबीएफसी है, एक स्मॉल कैप टाइप एनबीएफसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज भी मतलब एनबीएफसी में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसी को लोन प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है और उस फील्ड में। और कंपनी देखिए 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे मोनोपोली है, मगर यहाँ पे तो मोनोपोली नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड में मोनोपोली है। क्योंकि देखिए आपको अगर कोई भी पावर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं कंपनी, तो वो पावर इंडस्ट्रीज में काम करना चाहेंगे, पावर इंडस्ट्रीज में लोन लेना चाहेंगे, तो उसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। मान के चलिए कोई भी रेलवे गवर्नमेंट है, रेलवे कंपनी से उसको लोन लेना है, वो कहाँ से लेंगे, आईआरएफसी के माध्यम से। तो अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। तो मैं आज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? सबसे पहले बता दूँ, कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 52 वीक हाई हाई भी ब्रेक कर चुके हैं और इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं 136.95, मतलब पिछले दिनों में ही कंपनी हाई किए थे। तो आप कहेंगे सर इस हाई में क्या कंपनी ने कितना ग्रोथ किया? देखिए 365 डेज में ओनली 10% का ग्रोथ किया ओनली। मगर एक मंथ में कितना 28% के आसपास ग्रोथ किया। इसका मतलब कंपनी हाई तो किए मगर हाई उतना ज्यादा हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। आपको मैं टेक्निकली बात बताऊंगा, उससे पहले एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या कंपनी में सही में ठीक ठाक दिशा में जा रहा है। देखिए 25 नवंबर मतलब पिछले दिनों में ही कंपनी हाई किए थे 52 का, और लो कब किए थे, जून 20 में 97 रुपीज के आसपास यहाँ पे लो हुआ था। तो कंपनीज के वॉल्यूम के बारे में बात करूं मतलब कंपनी किस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। देखिए 45.48% का डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है, तो एक अच्छी बात है। अभी देखने कंपनी में कितना दम है उसके बाद मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो रेवेन्यूज है, कंपनी जो रेवेन्यूज कमा रहा है, हर साल में कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता चला जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात है, कोई भी कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला है। कंपनी 2018 में 48,000 करोड़ के आसपास था, आज वो बन चुके हैं 76,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी में हर साल में खुद का रेवेन्यूज को बढ़ाते जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद मैं बात करूंगा नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ होता है, अच्छी बात है। कंपनी का एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी कंट्रोल करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। मगर मान के चलिए आपने 100 मतलब 100 करोड़ का आपने इनकम किया, कोई बात नहीं, आप इनकम तो कर ही सकते हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर ही सकते हैं। उनमें से देखा जाए तो आपको 110 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हो गया। तो
यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपका लॉस है 10 करोड़ का। तो उल्टा आपको 10 करोड़ का लॉस है, तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। अगर 100 करोड़ आपने इनकम किया, उनमें से अगर मान के चलिए 80 करोड़ आपके एक्सपेंस हुआ, तो आपको 20 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ। तो इस प्रॉफ़िट रेशियो सबको हमेशा देखना चाहिए, तो इसीलिए रेवेन्यूज़ कितना भी अच्छा हो, प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस कितना हुआ, वो देखना चाहिए। देखिए, कोविड के सिचुएशन में भी रेवेन्यूज़ ग्रोथ हुआ था, मगर यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी का रेवेन्यूज़ के हिसाब से कंपनी का प्रॉफ़िट डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था। उस टाइम लॉकडाउन के कारण बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन था, तो बिज़नेस थोड़ा-सा वीकनेस में था और डाउन हो चुके थे। तो इसीलिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी ने रिकवरी किया और अभी 18,790 के आसपास कंपनी ने प्रॉफ़िट जनरेट किया 2022 में। और कंपनी के देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ईपीएस भी ग्रोथ दिखेगा क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब ईपीएस भी बढ़ते हैं। तो कंपनी का डेप्थ कितना है? देखिए ऑब्वियसली कंपनी के पास डेप्थ रहेगा। आप कहेंगे सर 9% तक डेप्थ, पहले तो 12% के आसपास था, अभी 9% छोटा थोड़ा-सा कम हुआ, फिर भी 9% का डेप्थ। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एक एनबीएफसी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है। जितने सारे एनबीएफसी दिखेगा, जितने सारे बैंक्स दिखेंगे, तो वो सारे के सारे कंपनीज़ क्या होते हैं, मतलब फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए उसको लोन लेना ही पड़ता है। देखिए उसके हाथ में देखिए, उसका काम है, देखिए कंपनी यहाँ पे है, कंपनी का काम है दूसरों को लोन बाँटना। तो लोन तभी बाँट पाएँगे, वो अगर खुद नहीं लोन लेंगे तो कहाँ से लोन बाँटेंगे? तो इसीलिए पहले वो लोन लेते हैं, उसके बाद लोन बाँटते हैं, उससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं और उससे उसको फ़ायदा होता है। तो सारी चीज़ एक के साथ एक जुड़ के रखा है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कॉम्पिटिटर के हिसाब से क्या इसका लोन ज़्यादा है? चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, उसके साथ मैं एक कंपैरिज़न करूँ, तो मुझे यहाँ पे डेप्थ जो है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डेप्थ चलो आईआरएफसी के आसपास ही देखने को मिला और बाकी जो कंपनीज़ है उसका डेप्थ बहुत कम है। और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी के मुझे बहुत शानदार यहाँ पे चीज़ देखने को मिला। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 0.43 पैसा देना पड़ रहा है। तो कितने सस्ते में कंपनी यहाँ पे फ़ायदा कमा रहा है आप देख सकते हैं। तो अभी कंपनीज़ का और एक डेटा दिखा दूँ आपको, जो डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आपको देखना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ तो सारी चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कर्जा। तो यहाँ पे कर्जा कितना हुआ है वो भी आपको देखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कर्जे के हिसाब से कंपनी का कर्जा एक ही रेंज बाउंड के अंदर है। और आप शॉर्ट टर्म कर्जा देखेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 87,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी पहले कर्जा नहीं लेके रखे थे, मतलब 2019 में हाँ सॉरी 18 में कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं था। कंपनी के देखिए ट्रेडेड जो पेबल है, एक अच्छी बात है, कंपनी ट्रेडेड पेबल में कुछ भी चीज़ पैसा देना नहीं पड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर ट्रेडेड पेबल क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी ने ट्रेड किया, मतलब आप जब ऑनलाइन आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब माल खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको ट्रेड कहा जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ट्रेडेड का मतलब है कंपनी के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं। तो कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी नहीं किया क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, वो क्या प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? तो उसका काम है तो मतलब फाइनेंस करना। तो इसीलिए कोई भी ट्रेडेड वैल्यू नहीं है। तो कंपनी का रिज़र्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिज़र्व भी ग्रोथ हो रहा है अच्छी तरीके से और कंपनी की एक चीज़ मैं दिखा दूँ, क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं? देखिए, प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही भरोसा करते हैं। जैसे सॉरी इन्वेस्टर ही भरोसा करते हैं। जैसे एफआईज़ हो गया, डीआईज़ हो गया, पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो क्या कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिया है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी रिटर्न के मामले में ना के बराबर है। सर 1 साल में 15% तक रिटर्न दे दिया, बाकी सारों सा मतलब सारे सालों में देखा जाए तो एफडी से भी कम रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं, सेविंग अकाउंट से भी कम रिटर्न यहाँ पे देते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद ही इस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो किस लिए कम इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं? चलो मैं वो भी बता देता हूँ, कंपनी का डिविडेंड। कंपनी 22% का आसपास डिविडेंड कंपनी पे आउट दे चुके हैं। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 8.79% के आसपास। तो अच्छा खासा एक डिविडेंड यील्ड है। तो इस डिविडेंड के कारण ही लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था और उस ट्रेन को ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, फिर से अप में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ₹137 के आसपास और सेकंड जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ₹153 के आसपास। इसको तोड़ता है तो और एक रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और 2 रेजिस्टेंस दिखेगा करीबन ₹180 के आसपास।
तो इस सारे रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जब तोड़ेगा, एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो इस डिटेल्स को आप कोई भी रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।